हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महराज जर्नी। आज गोवा में हमारा दूसरा दिन है और अपने दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले आ गए हैं गोवा के सबसे फेमस टूरिस्ट लोकेशंस में से एक बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और इसी के सामने एक और बड़ा चर्च है, तो इन दोनों लोकेशंस को हम आपको कवर करवाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। इस चर्च का निर्माण सन 1594 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1605 ईस्वी में बनकर यह तैयार हो गया था। बॉम जीसस का अर्थ होता है शिशु जीसस। तो शिशु जीसस को समर्पित इस बेसिलिका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इस चर्च के इतिहास पर नज़र डालें तो यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेष रखे हुए हैं। सेंट फ्रांसिस की मृत्यु सन 1552 ईस्वी में अपनी चीन की समुद्र यात्रा के दौरान हो गई थी। सेंट फ्रांसिस गोवा के संरक्षक संत थे। सेंट फ्रांसिस के पवित्र अवशेष कोसिमो डी मेडिसी तृतीय द्वारा चर्च को उपहार में दिए गए, जो कि ट्यूस केनी के ग्रैंड ड्यूक भी थे। अब यह पवित्र शरीर कांच के बने हुए एक वायुरोधी कफन में सुरक्षित रखा गया है। सेंट फ्रांसिस की इच्छानुसार उनके अंतिम अवशेष उनके मृत्यु के वर्ष में गोवा में लाए गए थे। कहा जाता है कि जब सेंट फ्रांसिस का पार्थिव शरीर यहाँ गोवा में लाया गया था तो वह उतना ही ताज़ा था जितना किसी शरीर को कफन में रखते वक्त वह ताज़ा होता है। इस चमत्कारिक घटना से लोग इतना प्रभावित हुए कि अब पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ सेंट फ्रांसिस के दर्शन करने आते हैं। यह चर्च दुनिया भर के लोगों में बहुत अधिक लोकप्रिय और सम्मानित है। ऐसा माना जाता है कि सेंट फ्रांसिस के पास घाव को भरने की चमत्कारिक शक्ति है। इन कारणों से भी लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को एक्सप्लोर करने के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेंट कैथेड्रल, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च और आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने। वर्तमान में यह पूरा कॉम्प्लेक्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। आप जब भी गोवा घूमने आ रहे हैं तो आपको इस जगह को अपनी आइटिनरी में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं आते हैं तो आपकी गोवा की ट्रिप लगभग अधूरी है। तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। ये सामने ही आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी के मध्य में करवाया गया था। इस म्यूज़ियम में पुर्तगाली सेना के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों को संरक्षित करके रखा गया है। के अलावा आपको यहाँ पर अरबी और फ़ारसी में लिखे शिलालेखों को देखने का भी अवसर प्राप्त होता है। म्यूज़ियम का एंट्री टिकट 10 रुपीज़ पर पर्सन है। म्यूज़ियम के अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं होने के कारण हमने अंदर की वीडियो शूट नहीं की है। तो अभी हम आ गए हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च में। देखिए आप कितना बड़ा, भव्य और कितना सुंदर ये चर्च है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च को सन 1661 ईस्वी में 8 पोर्तुगीज़ फ्रांसिस्कन मॉन्क्स के द्वारा बनाया गया था, जो 1517 ईस्वी में गोवा आए थे। यह इस चर्च का अंदर का प्रार्थना स्थल है। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के साथ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। अगर इस चर्च की बात की जाए तो ये पंजिम में और पूरे गोवा में सबसे मशहूर और सबसे पुराने चर्चों में से एक है। ये म्यूज़ियम के अंदर का ही कॉरिडोर है, देख सकते हैं आप। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। तो अभी हम सेंट कैथेड्रल चर्च के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, तो आइए इसके अंदर चलते हैं और इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम पहुंचना बहुत आसान है। यह पंजिम शहर से लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, इसके अलावा कैब, टैक्सी या फिर स्कूटी से भी आसानी से आ सकते हैं। हमने गोवा के और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।